प्रदेश वो राज्य जिसने सबसे अधिक प्रधानमंत्री हमारे देश को दिए हैं, वो राज्य जहां से सबसे अधिक संख्या में सांसद चुनकर आते हैं, वो राज्य जो तय करता है कि कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, वहां इस चरण में बहुत ही महत्वपूर्ण सीटों पर वोटिंग होने वाली है। तो क्या है उन सीटों का लेखा जोखा? पेश है श्वेत पत्र। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये इंडी वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो कि आपकी सीट परिवार की सीट है, ये लोकतंत्र है, परिवार का कोई सीट नहीं होता। प्रधानमंत्री से लेकर जो चुनाव के प्रत्याशी हैं एक एक, वो जनता की बात नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट नहीं मिलने वाली है। महारथियों के दमखम का असली इम्तिहान है, इसलिए 5वें चरण की एक एक सीट पर यूपी में प्रचंड घमासान है। 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग यूपी में ये तय करेगी कि रायबरेली का राजा कौन, अमेठी में चलेगा किसका सिक्का। 2019 में जो हश्र हुआ, इस बार फिर होने वाला था, इसलिए राहुल जी ने सीट छोड़ दी। ये कुछ जनता का जो फैसला है, उसके ऊपर कोई लीडर अहंकार करता है तो समझो कि फिर जनता समझ जाती है कि है। लखनऊ में लहराएगा किसका परचम। हाँ, एक विश्वास है, आम जनता को भरोसा हो गया है कि 400 से अधिक सीटों पर बीजेपी लेडी एनडीए को बहुमत प्राप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है। जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया है। कैसरगंज में रहेगा किसका दबदबा। नहीं, कोई लड़ाई नहीं होगी, सब एक तरफा है। कैसरगंज लोकसभा एक परिवार है। मैं परिवार में बस जाके मुझे नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद लेना है। पिछले 4 चरण में यूपी की 39 सीटों पर वोटिंग हो चुकी। 5वें चरण में 14 सीटों पर चुनाव है। वैसे तो हर सीट के लिए भयंकर जंग छिड़ी है, लेकिन 5वां चरण पद, प्रतिष्ठा और परंपरा के लिहाज से एनडीए और गठबंधन इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। नई चेतना उभरी है इस चुनाव में कि जनता कह रही है कि भाई हमें चुनाव लड़ना है अपने मुद्दों पर। जो हमारे मुद्दों पे लड़वाएगा, जो हमारे लिए अच्छी नीतियां लाएगा, उसी को हम जिताएंगे। धमकी देते हैं कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग धमकी देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उनके पास एटम बम है। तो हमने कहा अभी देखो, उनके पास एटम बम है तो क्या हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए बना है क्या? आम चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी, क्रांति सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। 400 पार इसलिए था कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं और उनके सांसद, उनके तमाम प्रत्याशियों ने ये बात रखी है। लेकिन जनता जो 140 करोड़ है, जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी।
30 मई को 5वें फेज में हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनाव है। इसमें लखनऊ, मोहनलालगंज, जालौन, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, कैसरगंज, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, झांसी, हमीरपुर, इन सभी लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहली बार आप रायबरेली कब गए? 81-82 शुरू किया काम। हम लोग जाते थे मेडिकल कैंप के लिए। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर लोग थे वहाँ के, दिल्ली के, सेवा करने के लिए ये लोग हमेशा मदद करते थे। हमारे परिवार का अमेठी रायबरेली से 100 साल का रिश्ता है। 1921 से पंडित जी उनका राजनीतिक जीवन शुरू किया। बीजेपी को जितनी उम्मीदें इस चरण से हैं, उससे कहीं अधिक विपक्ष आशान्वित है। 2019 में बीजेपी ने 5वें चरण में 13 सीटें जीती थीं। 1 सीट रायबरेली पर कांग्रेस की जीत हुई थी। 2014 में 14 में से 12 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। अमेठी और रायबरेली दोनों कांग्रेस ने तब जीती थी, जबकि नरेंद्र मोदी फैक्टर आने से पहले 2009 में इन 14 सीटों में से 6 पर समाजवादी पार्टी, 6 पर कांग्रेस, 1 सीट बीएसपी को और बीजेपी को केवल 1 ही सीट मिली थी। बीजेपी ने पिछले 2 चुनावों में 5वें चरण वाली सीटों में अधिकतम जीत जरूर हासिल की, लेकिन कई सीटों पर जीत का मार्जिन 1 लाख से भी कम रहा। लिहाजा मुकाबला टाइट हो सकता है। 5वें चरण में जीत हार से अधिक लड़ाई नाक की है। बीजेपी का रसूख दांव पर है और विपक्ष की उम्मीदें भी।